दोस्तों, कई लोगों का सपना होता है कि उनके पास भी एक आलीशान महल हो और जब वो सुबह उठे तो सामने एक सुंदर सी वेट्रेस ट्रे लेकर खड़ी हो जिसमें एक्सोटिक डिशेस, इंपोर्टेड फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हो। फिर आप सोने से जड़े हुए बाथटब में स्पा जैसा एक्सपीरियंस लें और अपनी हीरो से जुड़ी वॉच पहनकर गैराज में निकले। गैराज में खड़ी लग्जरी कार्स की कलेक्शन में से अपनी फेवरेट वाइफ लैम्बोर्गिनी लेकर घूमने निकल जाएं। इसके अलावा प्राइवेट जेट, याच, आइलैंड और न जाने रईसी के क्या क्या सपने हैं। आप में से भी कई लोग देखते हैं, लेकिन क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपके सपनों की दुनिया को असल में जीते हैं, जिनका हर शौक रईस है और दौलत इतनी है कि हिसाब ही ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दुबई के शाही परिवार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनकी असल जिंदगी एक सुनहरे सपने से भी ज्यादा आलीशान है। डायमंड स्ट्रप कार हो, अपनी लग्जरी मेगा याच हो, दुबई का शाही खानदान कुछ इस तरह अपने पैसे खर्च करता है कि इनकी रईसी की बातें दुनिया भर में होती है। मिल के जानेंगे कि दुबई की रॉयल फैमिलीज कैसे उड़ाती है अपना पैसा। दोस्तों, दुबई का रईस खानदान दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। दुबई के किंग की नेटवर्क इंग्लैंड की क्वीन से भी ज्यादा है। इनकी नेटवर्क लगभग 4.5 बिलियन डॉलर यानी कि 34,172 करोड़ रुपए हैं, जबकि क्वीन एलिजाबेथ की नेटवर्क सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए हैं। इनके पास इतने पैसे हैं कि अगर 200 लोग इनके पैसे रोज 24 घंटे एक साल तक गिने तो गिन भी नहीं पाएंगे। आपने ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी कि इफ यू हैव इट यू फ्लॉन्ट इट। इस वन लाइन को दुबई के रॉयल फैमिलीज ने शायद ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, तभी तो अपनी अमीरी दिखाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। इस परिवार के शहजादे अपना पैसा पानी की तरह खर्च करते हैं। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल खतूम दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। जितना वजन इनके नाम में है, उतना ही पैसे के वजन से भरा इनका बैंक बैलेंस है। वैसे तो ये दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इंस्टाग्राम के वो किंग है। इनके इंस्टाग्राम पर 9.6 मिलियन फॉलोअर्स है। फजा के नाम से इंस्टाग्राम पर मशहूर प्रिंस अपनी पोस्ट के थ्रू अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक लोगों को दिखाते हैं। अलग अलग एडवेंचर ट्राई करने से लेकर दुनिया घूमने तक ये अपने टाइटल प्रिंस को बखूबी निभाते हैं। इनकी पढ़ाई यूके में हुई है, जहां इंग्लैंड के प्रिंस विलियम्स और प्रिंस हैरी ने पढ़ाई की थी। हम लोग तो गाड़ी भी लेते हैं तो EMI पर लेते हैं, लेकिन ये तो चुटकी में अपनी मनपसंद याच खरीद लेते हैं। इनके पास समेंडा नामक की एक याच है जो चलती फिरती 7 स्टार होटल जैसी है। इसकी कीमत लगभग 2,500 करोड़ रुपए है। इस याच में 24 कमरे सिर्फ नौकरों के लिए बनाए गए हैं, जो याच की पार्टी के दौरान प्रिंस और उसके दोस्त की खिदमत में हाजिर होते हैं। इतना तामझाम वो भी सिर्फ 10 से 12 लोगों को याच में ऐशो आराम देने के लिए करते हैं। इसके अलावा शेख हमदान के पास 2 याच और भी हैं, जो कोर्टेलो और कोर्टेलो शैडो के नाम से जानी जाती हैं। अगर प्रिंस के पास समेल्डा है तो किंग के पास भी दुबई नाम की वर्ल्ड फेमस मेगा याच, जो एक कन्वर्टेड क्रूज शिप है। ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े याच में से एक है। अगर आपको नौकरों के लिए 24 कमरे ज्यादा लगते हैं तो ये सुनिए, दुबई याच में 88 सर्वेंट क्वार्टर है, जिनमें रहने वाले सर्वेंट इस कीमती याच को मेंटेन करने के लिए हायर किए गए हैं। इस याच में 48 लोग रॉयल जिंदगी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदी रॉयल फैमिली के कई मेंबर्स के पास अपनी लग्जरी मेगा याच है। अब पानी से निकलकर आते हैं दुबई की जमीन पर। हाँ, ये लग्जरी कारें तो दुबई में आपको ऐसे देखने को मिलती है जैसे ये वहाँ के रईसे को रास्तों के लिए ही बनी हो। ऐसी कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है जो प्रिंस के पास नहीं है या जो प्रिंस ने ना खरीदी हो। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि शेख हमदान का लग्जरी व्हीकल से भरा पड़ा है। फरारी, बुगाटी, रोल्स रॉयस जैसी 100 से भी ज्यादा लग्जरी कार इनके पास है। लेकिन दुबई के अमीरों को सबसे अलग दिखना या अलग करना पसंद है, फिर वो डायमंड के दांत लगवाना हो या फिर गोल्ड डस्ट से सजे बर्गर खाना। 100 से भी ज्यादा लग्जरी कार को ओन करना एक प्रिंस की शान के लिए शायद नाकाफी था। इसीलिए तो इन्होंने अपनी कुछ कारों को कस्टमाइज करवाया है। ये पूरी की पूरी गाड़ियाँ 24 कैरेट गोल्ड यानी कि सोने से बनवाई है। सच में दोस्तों, एक आम इंसान की जिंदगी और एक शाही परिवार की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है।
हम तो सोने का कोई जेवर खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं, और ये हैं जो अपनी गाड़ियाँ सोने से ही बनवा रहे हैं। इसके अलावा प्रिंस के पास 6 एम्बियंस कार भी है, यानी ऐसी कार जो जमीन के साथ साथ पानी पर भी चल सकती है। इनके शौक सिर्फ लग्जरी गाड़ियों तक सीमित नहीं है, इनके पास टैंक का भी अमेजिंग कलेक्शन है जिसे वो दुबई की रेत में दौड़ाते हैं। इनके शौक यही नहीं खत्म होते। अगर आप अभी फजा का इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि दुबई के शहजादे को जानवरों से भी बहुत ज्यादा लगाव है। इनकी फीड प्यारे एक्सोटिक जानवरों से भरी पड़ी रहती है, जिसमें बाज, जिराफ और हाथी से लेकर शेर और टाइगर तक शामिल है। शेखों में अरबी घोड़े पालने का बहुत शौक होता है और शेख हमदान के पास 1000 के लगभग घोड़े हैं, जिन्हें वो अपने अलग अलग शौक जैसे कि हॉर्स राइडिंग या पोलो के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, इनके पास 120 से भी ज्यादा ऊँट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेख हमदान को एक बार ऊँटनी इतनी पसंद आ गई थी कि शेख ने उस ऊँटनी को उसकी कीमत से 1000 गुना ज्यादा पैसा देकर खरीद लिया। उस ऊँटनी की कीमत के रूप में शेख ने पूरे 40 करोड़ रुपए दिए। जी हाँ, 40 करोड़ सिर्फ एक ऊँटनी के लिए। इतना ही नहीं, इस रॉयल फैमिली के पास 12 बोइंग प्राइवेट प्लेन, देश विदेश में कई रॉयल पैलेस से और प्रॉपर्टी से दुबई की ये रॉयल फैमिली इनकी रईसी के अलावा एक और चीज के लिए मशहूर है। जितना बड़ा इस रईस खानदान का बैंक बैलेंस है, उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। दुबई के किंग बेशुमार पैसा स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, चैरिटी में डोनेट करते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, जब भी कोई मुसीबत आती है तो अपने प्राइवेट प्लेन तक मदद के लिए भेज देते हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इनके बेटे यानी शहजादे फजा भी चैरिटी के मामले में अपने पापा से पीछे नहीं है। जब यूएई के एक कैंसर पेशेंट ने अपनी बीमारी के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, वो अपना ट्रीटमेंट पैसे न होने की वजह से नहीं करवा पा रहे हैं, तो प्रिंस ने उसकी ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने तुरंत 5 करोड़ रुपए देकर उनकी मुसीबत दूर कर दी। ये परिवार सिर्फ अपने पैसों से लोगों की मदद नहीं करता, बल्कि चैरिटेबल इवेंट में अपना प्रेजेंस देकर वो जरूरतमंदों से मिलकर उनका दुख दर्द सुनकर उन्हें हौसला भी देता है। क्राउन प्रिंस को जब भी मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही नजर आते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के जरिए यूथ को इंस्पायर करना हो या फिर चाहे बेसहारों का सहारा बनना। अमीर होने के साथ साथ ये एक अच्छे इंसान भी है और ये बात उन्हें दुनिया भर में दुबई का एक अच्छा एम्बेसडर बनाती है। तो दोस्तों, ये थी दुबई के रॉयल फैमिलीज की बात, लेकिन दुबई के शेखों में कोई कम नहीं है। आपको हमारी दुबई के रईसों के बारे में कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।